हेलो स्टूडेंट्स, आज लेके आए हैं आपके लिए हम सांख्यिकी का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया कि अगर कोई आंकड़े दे रखे हैं उनका कैसे समांतर माध्य निकालना है। पार्ट 2 में देखेंगे प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचरण विधि। पहला है प्रत्यक्ष विधि, जिसमें वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है आपके लिए। पार्ट 1 में जो बताया था मैंने वो बताया था यहाँ वर्ग अंतराल ना होके क्या था, केवल संख्याएं थी। इसमें दे रखा है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, 0 से 10 के बीच में बारंबारता 4 बार, 10 से 20 13 बार, 20 से 30 18 बार, 30 से 40 9 बार और 40 से 50 6 बार दे रखा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इनका निकालेंगे वर्ग का मध्यमान। वर्ग का मध्यमान कैसे निकालेंगे, 0 और 10 को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा कर लेंगे मध्यमान को, दोनों को जोड़ के 5, 10 और 20 30 हो जाएगा, इसका आधा कर लेंगे 15, 30 और 20 50, 50 का आधा 25, 70 70 का 35, 90 90 का 45। यानी जिसका जितना यहाँ पर अंतराल है, गैप है, उतना ही इसमें गैप होगा। कितना, 10 का। तो जितना अंतर यहाँ है उतना ही अंतर इसमें आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, जो पार्ट 1 में भी क्या था, f और x की गुणा कर लेंगे। उसमें डायरेक्ट x दे रखा था, इसमें x बनाना है आपको। गुणा करेंगे, 4 गुणा 5 20, 13 गुणा 15 195, 18 गुणा 25 450, 9 गुणा 35 315, 6 गुणा 45 270। टोटल जोड़ेंगे सिग्मा, सिग्मा का मतलब जोड़, जोड़ेंगे तो 1250 आए, और इन्हें जोड़ेंगे बारंबारता को, तो सिग्मा f बराबर 50। फॉर्मूला माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो 1250 भागित 50, 0 से 0 कैंसिल, भाग दे देंगे तो 25, माध्य आ जाएगा इसका 25। माध्य कितना आएगा, 25 आ जाएगा। इसी सवाल को अभी निकालेंगे हम कल्पित विधि से। इसी सवाल को हम करेंगे कल्पित विधि से। कल्पित विधि में क्या है, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। जैसे इसमें क्या निकाला, मध्यमान निकाला। मध्यमान में से कोई एक संख्या हमें कल्पित माध्य के रूप में चुननी है। मान लो इसमें विषम संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5, तो ठीक बीच का ले लेंगे। अगर ये सम हो, 6 हो 4 हो 10 हो, तो क्या करेंगे, बीच की दो में से कोई सी एक ले लो, या पहली ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आंसर सेम आएगा इसका। यहां हमने मान लिया कल्पित माध्य ले लिया 25, लेने को 5 भी ले सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा, 5 में से इसे घटाएंगे तो सब सारी पॉजिटिव आएंगी। इसलिए क्या किया है हमने, ये 25 ले लिया है कि कुछ कम आए कुछ ज्यादा आ जाए, गुणा करने में आसानी हो जाएगी। कल्पित माध्य ले लिया हमने यहाँ 25, तो यहाँ ऑप्शन मिल जाता है डी। डी क्या है, x माइनस ए, जो वर्ग मध्यमान है उसमें से जो कल्पित मध्यमान है उसे घटा देंगे। 5 में से 25 घटाएंगे तो -20 बचेगा, 15 में से 25 घटाएंगे तो -10 बचेगा, 25 में से 25 0, 35 में से 25 10 और 45 में से 25 20। सेम प्रोसेस वही है जो प्रत्यक्ष विधि का था, बस एक और यहां से बढ़ गया। क्या मान लिया हमने, कल्पित माध्य ले लिया है। अब यहां वही फॉर्मूला f इंटू डी। अब क्या है, f इंटू डी, मध्यमान वाला यहां पे कुछ नहीं करेंगे उसका साथ में। अब क्या करेंगे, f इंटू डी करेंगे। 4 गुणा 20 -20 तो -80, 13 गुणा -10 तो -130, 18 गुणा 0 0, 9 गुणा 10 90 और 6 गुणा 20 120। अब सिग्मा एफ 50, सिग्मा एफ डी जोड़ेंगे तो 210 प्लस के बैठे 210 ही बैठे माइनस के, 0 आ गया। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ।
यहां क्या किया हमने, ए घटाया है, इसलिए सूत्र में क्या कर लिया, ए को जोड़ लिया। फॉर्मूला बाकी वही है, एफ एक्स इंटू एफ, एक्स की जगह पर डी आ गया तो डी लगा दिया यहाँ पे। फॉर्मूला लिख देंगे 25 प्लस 0/50। 0 में किसी संख्या का भाग दें तो 0, यानी माध्य कितना आएगा, माध्य सेम आएगा, किसी भी विधि से कर लें आप 25 ही आएगा। बात समझ में आई? यानी इसमें क्या है, एक स्टेप बढ़ गया है डी, बाकी सब वही है, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ही है। बड़ा अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। पहले क्या करेंगे, माध्यमान निकालेंगे। अगर प्रत्यक्ष विधि आ जाएगी तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे एफ इंटू एक्स। कल्पित विधि आ जाएगी तो क्या करेंगे, इसमें से कोई कल्पित माध्य चुन लेंगे। मान लिया हमने 25 चुन लिया, उसको एक्स में से घटाते रहेंगे, इसी में से घटाएंगे तो ये आ गया। अब एफ इंटू डी कर देंगे। इसी प्रकार इसको अगली विधि से निकालेंगे अभी हम, पद विचलन विधि से। उसमें एक स्टेप और बढ़ गया है, वो देखेंगे अभी। नेक्स्ट है इसका पद विचलन विधि। अभी आपने देखा कि हमने क्या क्या निकाला, कल्पित विधि निकाली। कल्पित विधि में क्या किया हमने, एक कल्पित माध्य मान लिया था ए, उसके बाद डी में एक्स माइनस ए किया था। वही सेम प्रोसेस इसमें भी है। इसमें एक चीज और बढ़ जाएगी, यू। यू में क्या करेंगे, जो डी है और एक एच मान, इसमें मान लेंगे एच। एच इसमें से मानेंगे डी वाली लाइन में से वो संख्या जिसका सभी संख्याओं में क्या चला जाए, भाग चला जाए, उसे एच मान लेंगे। अब देखो दो ही संख्या है 10 और 20, छोटी संख्या एच मान लिया, एच बराबर मान लिया 10, सब में भाग चला जाएगा। तो इसका क्या किया, यू बराबर डी अपॉन एच, भाग दे देंगे, -2 -1 0 1 2। तो इससे क्या है, हमारी जो गुणा है वो और ज्यादा सिंपल हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो एफ इंटू यू, एफ इंटू यू, 4 गुणे 2 माइनस के 8, 13 माइनस के 13, 18 की 0 में करेंगे 0, 9 की 1 में करेंगे 9 और 6 की 2 में करेंगे तो 12। अब क्या करना है, सेम प्रोसेस, इन्हें सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ 50 है ही, कल्पित माध्य है अपने पास, एच मान रखा है, इसका डिफरेंस जो छोटी संख्या है जिसका सभी संख्याओं में चला जाए, भाग चला जाए, वो मान लिया है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा अपना, 0 आ गया ये, क्योंकि एक ही सवाल दे रखा था हमने, बार बार संख्या सेम ले रखी थी इसलिए 0 आ रहा है, वरना आपको अलग अलग भी आएगा, ये जरूरी नहीं 0 ही आ जाए। इसका माध्य होता है ए प्लस एफ डी अपॉन एफ था कल्पित माध्य का, इसमें एच की गुणा हो जाती है। मैंने बताया था ए यहां घट रहा है तो यहां प्लस में आ गया, यहां एच का दिया है मैंने भाग, तो यहां पर क्या होगा, गुणा में आएगा, ये विपरीत आएगा उसका। तो 25 प्लस 0/50 इंटू 10, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि किसी संख्या में 0 की गुणा करें या 0 में किसी संख्या का भाग करें तो 0 आएगा। लेकिन अगर 0 का किसी संख्या में भाग करें तो अनंत आता है, 0 नहीं आता फिर। तो 10 की 0 में गुणा करें 0, 50 का भाग दे फिर 0, क्या है 25 आ जाएगा। इससे आपको क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य ये है, कोई भी सवाल किसी भी विधि से कर लो आप, माध्य समान ही आएगा। माध्य कैसा आएगा, बराबर आएगा सभी विधि से। जो अगर पेपर में दे रखा है कि पद विचलन विधि से कीजिए या कल्पत विधि से कीजिए तो कीजिए, वरना आप प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। तीनों विधियों में, तीनों विधि बता दी मैंने माध्यम की, कब, जब वर्ग अंतराल और दे रखा है, जब निकालना है आपको। बाकी अब नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आपको हम माध्यिका कैसे निकालनी है और उसका बहुलक कैसे निकालना है। 3 चीज बताई थी मैं, तीनों इसमें, माध्य, माध्यिका, बहुलक। जो 2 पार्ट में मैं कंप्लीट करवा दिया आपको माध्य। इसका जो 3rd पार्ट आएगा उसमें बताएंगे आपको हम माध्यिका निकालना, कैसे माध्यिका निकालेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें, कि जिससे हमें पता चल सके कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
थैंक यू।